आदिति विवान के साथ कार से जा रही थी। उसने विवान से पूछा, विवान, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? विवान ने हाँ में जवाब दिया। आदिति कुछ पूछती उससे पहले ही विवान का फोन बजने लगा। विवान ने एक्सक्यूज मी बोलकर फोन उठाया और बात करने लगा। दूसरी तरफ जो कोई भी था उसने कुछ ऐसी बात कही थी जिससे विवान को बहुत तेज गुस्सा आ गया। विवान गुस्से से बोला, मैं पहले भी कई बार इस बारे में बात कर चुका हूं, अब मुझे और कुछ नहीं कहना है। आपको जो समझना है समझिए, आई डोंट केयर। इतना बोलकर विवान कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैं इस बारे में सोचकर आपसे बात करता हूं। वैसे मैं अपनी लाइफ में क्या करता हूं इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब मुझे और कोई बात नहीं करनी, बाय। इतना कहकर विवान ने कॉल कट कर दी और अपने हाथ को जोर से स्टीयरिंग व्हील पर पटका। आदिति विवान को गुस्से में देखकर डर गई थी। उसे लग रहा था कि कहीं विवान उस पर भी गुस्सा ना हो जाए। वो चुपचाप विंडो के बाहर देखने लगी। कुछ देर के बाद विवान ने कहा, आई एम सॉरी, तुम कुछ बोल रही थी। आदिति ने कहा, वो मैं ये पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। विवान ने एक पल के लिए आदिति को देखा और फिर सामने देखकर कार चलाने लगा। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, एक्चुअली आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट दिस न्यूज़। कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। तुम बताओ क्या खाना चाहोगी, उसके हिसाब से हम प्लेस डिसाइड करते हैं। आदिति ने कहा, अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मेरा मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। विवान ने फिर एक बार आदिति को देखा और बोला, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं दैट वी आर गोइंग। आदिति को लगा इसकी ऑर्डर देने की आदत जाती नहीं है। हर वक्त हर बात पर बस ऑर्डर देता रहता है, खड़ूस कहीं का। अरे अगर पार्टी करने के लिए ले जा रहा है तो ये बात थोड़ा सॉफ्टली भी तो बोल सकता था, पर नहीं, इसमें भी ऑर्डर। बाकी के पूरे रास्ते आदिति और विवान ने कोई बात नहीं की। कुछ देर के बाद विवान ने एक बड़े से होटल के पार्किंग में अपनी कार पार्क की और आदिति को उतरने का इशारा किया। आदिति फिर एक बार एक ऐसी जगह पर थी जहां के हिसाब से वो अंडर ड्रेस्ड थी। वो बहुत कॉन्शियस फील कर रही थी। उसने ग्रे कलर की कुर्ती के साथ व्हाइट पटियाला सलवार पहनी हुई थी। एक्चुअली उसे ऐसी किसी सिचुएशन की तो उम्मीद ही नहीं थी। वो तो डॉक्टर शुभी से मिलने के लिए निकली थी और उस हिसाब से ही तैयार हुई थी। उसे पता ही नहीं था अचानक यूं इतने बड़े होटल में आना पड़ जाएगा। अब वो यहाँ विवान के साथ इतने बड़े होटल में थी। वो सोच रही थी कि विवान भी क्या सोचेगा कि इसे बिल्कुल भी ड्रेसिंग सेंस है ही नहीं। यहाँ के लोग भी विवान के साथ मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे, विवान को कितना एम्बैरेसमेंट होगा। आदिति इतना कुछ सोच रही थी, पर विवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आदिति कैसी दिख रही है। शायद उसने आदिति को ठीक से देखा भी नहीं था। वो तो बस उसे लेकर अंदर आ गया। होटल के अंदर पहुंचने पर वहां की मैनेजर ने उन्हें वेलकम किया और टेबल ऑफर की। आदिति ये देखकर और भी कॉन्शियस हो गई। यहाँ चेयर्स की जगह पर सोफे लगे हुए थे। विवान और आदिति बैठ गए। विवान ने आदिति की ओर मेन्यू कार्ड बढ़ाते हुए कहा, क्या लोगी? आदिति ने मेन्यू कार्ड देखा और थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, हॉट चॉकलेट। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट इज ओके, बट खाने में क्या पसंद करोगी? आदिति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने कहा, जो आपको ठीक लगे वो ऑर्डर कर दीजिए, बट हाँ आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो उस हिसाब से ऑर्डर कीजिएगा। विवान ये सुनकर हंस दिया। उसने खाना ऑर्डर किया। वेटर के ऑर्डर लेकर जाने के बाद विवान ने कहा, तो तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती थी ना? आदिति ने हैरान होने का नाटक करते हुए कहा, नहीं तो मुझे कुछ नहीं पूछना है। विवान ने कहा, देन व्हाई डिड यू आस्क मी फॉर दैट? जब मेरा कॉल आया तब आप कुछ पूछने वाली थी ना? आदिति ने उस कॉल के बाद जब विवान को गुस्से में देखा तो उससे कुछ भी पूछने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। अभी भी वो श्योर नहीं थी कि उसे विवान से कोई सवाल करना चाहिए या नहीं। कहीं विवान फिर से नाराज ना हो जाए, और आदिति किसी भी हालत में विवान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। विवान उसे सोचते हुए देखकर
बोलता, क्या हुआ अदिति, पूछो ना, क्या पूछने वाली थी? अदिति ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से कहा, विवान, आप अभी भी इस बेबी को लेकर सीरियस है ना? आई मीन, आप अभी बेबी चाहते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बेबी होने के बाद आपका मूड चेंज हो जाए? देखिए, मैं अकेले इस बेबी को नहीं संभाल पाऊंगी। मैं कुंवारी मां नहीं बनना चाहती हूँ। विवान ने हैरानी से अदिति की ओर देखा। उसे अदिति की बात सुनकर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। विवान ने सोचा, कोई इतना भी मासूम हो सकता है? विवान ने अदिति की आंखों में देखते हुए कहा, आर यू मैड? व्हाट आर यू सेइंग? ऑफ कोर्स आई एम कीपिंग दिस बेबी। दिस इज माई बेबी। एंड क्या तुम कभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगी? अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होता तो तुम्हें ये क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसमें साफ साफ लिखा है कि डिलीवरी के बाद ना मैं बेबी को लेने से मना कर सकता हूं और ना तुम मुझे उसे सौंपने से मना कर सकती हो। अदिति ने मन में सोचा, मुझे शायद कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना चाहिए था। कम से कम हर बात पर इस खड़ूस की बातें तो नहीं सुननी पड़ती ना। अदिति को इस बात की तसल्ली हुई कि उससे रिलेटेड बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। विवान ने अदिति को चुप देखकर कहा, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, यस। कुछ देर के बाद वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया। खाना खाते हुए विवान ने कहा, तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? अदिति ने हैरानी से कहा, मतलब? विवान बोला, मतलब कि कहाँ रहोगी, क्या करोगी? अदिति ने खाते हुए जवाब दिया, अभी कुछ महीने तो हॉस्टल में ही हूँ, फिर देखती हूँ कहीं शिफ्ट हो जाऊंगी, किसी ऐसी जगह जहां मुझे कोई जानता ना हो। विवान ने कहा, अदिति, मैं चाहता हूं कि तुम हॉस्टल से अभी शिफ्ट हो जाओ। अदिति के मुंह में कौर अटक गया। वो खांसने लगी। विवान ने उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, आर यू ओके? अदिति ने पानी पीने के बाद कहा, हाँ मैं ठीक हूं। आप क्या बोल रहे थे? विवान बोला, मैं ये कह रहा था कि तुम भी अपना हॉस्टल छोड़ दो। अदिति ने हैरानी से कहा, पर क्यों? मैं हॉस्टल कैसे छोड़ सकती हूं? और अगर हॉस्टल छोड़ दूंगी तो कहां रहूंगी? विवान ने जवाब दिया, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे रहने का और बाकी सभी चीजों का इंतजाम मैं कर दूंगा। अदिति ने कहा, बट मैं अभी शिफ्ट क्यों करूं? आई मीन, अभी इसकी क्या जरूरत है? मेरा कॉलेज अभी खत्म नहीं हुआ है और मेरा हॉस्टल मेरे कॉलेज के पास है, तो मेरे लिए आना जाना आसान रहेगा। और फिर मैं उस जगह से फेमिलियर हूं, मैं अभी हॉस्टल नहीं छोड़ सकती। विवान ने कहा, लिसन, एक्चुअली बात यह है कि मैं इस पूरी प्रेगनेंसी में हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं एक भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें हर तरह से केयर दे सकूं ताकि तुम्हें या बेबी को कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम अपना हॉस्टल से शिफ्ट कर लो। मैं तुम्हारे हॉस्टल तो नहीं आ सकता, इसलिए चाहता हूं कि तुम किसी ऐसी जगह पर रहो जहां मैं तुमसे मिलने आ सकूं और तुम्हारी प्रॉपर केयर कर सकूं। और तुम्हें शिफ्ट कहाँ करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आई हैव अ फ्लैट एट महालक्ष्मी नगर, यू कैन स्टे देयर। मैं वहां आता जाता रहूंगा और तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा। अदिति ने मन में सोचा, अगर हम दोनों की शादी हो गई होती और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट होती तो ये शायद बहुत रोमांटिक मोमेंट होता। जब इतना केयर करने वाला हस्बैंड हो तो वाइफ को और क्या चाहिए? इससे ज्यादा रोमांटिक बात और क्या हो सकती है? पर यहां सिचुएशन कुछ अलग थी। विवान ये सब रोमांटिक होकर नहीं बोल रहा था, उसे सिर्फ अपने बच्चे की चिंता थी। इसीलिए वो अदिति के लिए इतना सब करना चाहता था। अदिति ने कहा, ये पॉसिबल नहीं है विवान, मैं अपना हॉस्टल नहीं छोड़ सकती। विवान ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, बट व्हाई नॉट? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अदिति को विवान का इस तरह से गुस्सा करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो उसे समझाते हुए बोली, विवान, समझने की कोशिश करिए।
मैं इस तरह से अचानक हॉस्टल नहीं छोड़ सकती, और एंड बिसाइड्स ट्रस्ट मी, मैं अपना और बेबी का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी, डोंट वरी। विवान ने कहा, आई नो दिस बट स्टिल आई वॉन्ट टू बी विद यू। अब अदिति को भी गुस्सा आने लगा था। वो चिढ़ते हुए बोली, विवान, मेरे हॉस्टल छोड़ने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। मुझे कई लोगों को कई सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो काफी मुश्किल होगा। मैं लोगों की नजरों में नहीं आना चाहती। अगर मैंने ऐसे हॉस्टल छोड़ा तो अगर किसी को पता नहीं चलने वाला होगा तो भी पता चल जाएगा दैट आई एम अप टू समथिंग। वैसे भी सिर्फ 2 महीने बचे हैं मेरे फाइनल एग्जाम में। उसके बाद मैं हॉस्टल वैसे भी छोड़ने वाली हूँ। इन 2 महीनों के लिए मुझे यहीं रहने दो प्लीज। विवान आगे बहस करना चाहता था, पर उसे डॉक्टर शुभी की बात याद आ गई थी। उसे अदिति को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना है, ये सोचकर उसने अदिति की बात मान ली और आगे इस बारे में कोई भी बात नहीं की। थोड़ी देर के बाद उन दोनों का खाना हो चुका था। खाने के बाद विवान ने खुद के लिए कॉफी और अदिति के लिए हॉट चॉकलेट मंगवाई। अपनी अपनी ड्रिंक्स खत्म करने के बाद दोनों होटल से बाहर आ गए। अदिति सोच रही थी, पता नहीं हम कौन से एरिया में, यहाँ से हॉस्टल जाने के लिए कौन सी बस मिलेगी या ऑटो, कितने पैसे लेगा। मैं तो ज्यादा पैसे लेकर भी नहीं निकली थी, अब क्या करूं, विवान से पूछूं। ये सोचते ही अदिति को खुद पर ही हंसी आ गई। भला विवान को सिटी बस या ऑटो के बारे में कहां से पता होगा। मुझे नहीं लगता इसने कभी लाइफ में किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर किया होगा। पर अब मैं क्या करूं। अदिति सोच ही रही थी कि उसे विवान की आवाज सुनाई दी। वो उसे आवाज दे रहा था, अदिति। अदिति ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, हाँ कहिए। विवान बोला, कहाँ खो गई। अदिति ने परेशान होते हुए कहा, कहीं नहीं, बस सोच रही थी कि यहां से हॉस्टल जाने के लिए कौन सी बस मिलेगी। विवान को यह सुनकर हंसी आ गई। वो बोला, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अदिति ने इस बारे में सोचा, हॉस्टल तक ना सही पर कुछ दूर तक तो इसके साथ जा ही सकती हूं, फिर जहां से मुझे रूट पता होगा मैं उतर जाऊंगी। उसने धीरे से कहा, हाँ ठीक है, बट हॉस्टल तक नहीं, प्लीज आप मुझे हॉस्टल के नजदीक कहीं उतार दीजिएगा, वहां से मैं चली जाऊंगी। विवान ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, ओके एज यू विश। अदिति कार में बैठ गई। विवान ने कार ड्राइव करते हुए पूछा, अदिति आप अपने हॉस्टल तक मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहती। अदिति ने कहा, वो मैं नहीं चाहती कि कोई हमें साथ में देखे। आपको पता है ना लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ गॉसिप अबाउट मी। विवान ये सुनकर कुछ नहीं बोला। अदिति के हॉस्टल के पास वाले सर्कल पर विवान ने अदिति को ड्रॉप कर दिया और चला गया। अदिति भी अपने हॉस्टल में आ गई थी। वो बहुत थका हुआ फील कर रही थी, इसलिए आते ही सीधे अपने रूम में जाकर सो गई। कुछ देर के बाद रावी उसके रूम में आई और बोली, तू कब आई। अदिति ने करवट लेते हुए रावी को देखा और बोली, बस अभी कुछ देर पहले। तू बता, तेरा जरूरी काम हो गया। रावी ये सुनकर हंसने लगी और बोली, हाय मेरी जान, तुझे नहीं पता अपने दिल पर पत्थर रखकर मैं वहां से आई हूं। उसकी बात सुनकर अदिति भी हंसने लगी और बोली, तू भी ना पागल है बिल्कुल। रावी अदिति की कमर पर अपना सर रखकर लेट गई। कुछ देर के बाद वो बोली, यार ही इज सो हैंडसम, यू आर वेरी लकी। अदिति उठकर बैठ गई और ऐसा करने में रावी के सर पर एक झटका लगा। रावी अपना सर संभालते हुए बैठ गई। अदिति ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, लकी मीन्स व्हाट, लकी फॉर बीइंग हिज सरोगेट। अदिति की ये कहने के बाद रावी को एहसास हुआ कि वो गलत बोल गई है। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मेरा ये मतलब नहीं था यार, इट्स लाइक अगर तुम दोनों के बीच कुछ होता है तो इट विल बी वेरी गुड। अदिति ने उसे चुप कराते हुए कहा, व्हाट डू यू थिंक, ये कोई फिल्म है क्या या कोई कहानी चल रही है जहां एक आदमी को उसकी सरोगेट से प्यार हो जाता है। रावी ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, क्यों नहीं यार, ऐसा हो भी सकता है। अदिति ने चिढ़ते हुए कहा, स्टॉप इट यार रावी, तुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब केवल फिल्मों और कहानियों में ही होता है।
असल जिंदगी में नहीं। अदिति ने रावी को बोल तो दिया था, पर मन ही मन इस ख्याल से उसे बहुत खुशी हो रही थी। अगर सच में विवान और वो, फिर तुरंत उसने खुद को समझाया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो सिर्फ एक सरोगेट है और कुछ नहीं। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।